हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन। और आज हमारी सीरीज शुरू होने वाली है मगध साम्राज्य के बारे में। और ये काफ़ी लंबी सीरीज चलने वाली है क्योंकि यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है एक राजनीतिक इतिहास जो हमें पढ़ना है। और इसमें बहुत सारे वंश हुए हैं, उनके बारे में हम जो है वो कंटिन्यूसली पढ़ेंगे। और जितने भी वंश हैं इसमें आने वाले मगध साम्राज्य में, उनके बारे में हम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस सीरीज़ में। तो देखिए, हमने जो है अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक उत्तर वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक काल को पढ़ लिया था। उसके बाद जब हमने देखा था कि राजनीतिक परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और भारत में जो है वो 16 महाजनपदों को देखा गया, जिनके बीच में जो है काफ़ी संघर्ष होता रहता है। अब संघर्ष के कारण कुछ भी हो सकते हैं, वो राजनीतिक कारण भी हो सकता है, वो क्षेत्र विस्तार भी हो सकता है। तो इस तरीके से संघर्ष जो है आपस में उन सभी महाजनपदों में हमें देखने को मिला। और ये भी हमने देखा कि जो सबसे शक्तिशाली जो जनपद था वो सामने उभर कर आया, जो था मगध साम्राज्य। उसी के बारे में हम आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। बचे हुए क्वेश्चनों को हम अगली वाली वीडियो में शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कहाँ से हुआ, कहाँ से उसका विकास हुआ, वही हम देखने वाले हैं। देखिए, उत्तर वैदिक काल के बाद राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसमें 16 महाजनपदों का विकास मिला हमें देखने को। और इनकी जो जानकारी है, इन 16 महाजनपदों की जानकारी जो हमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दोनों ही धर्मों के जो साहित्य है उसके से मिला है। जैसे कि बौद्ध धर्म में अगर हम बात करें तो अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म की अगर हम बात करें तो भगवती सूत्र, दोनों ही ग्रंथों से हमें इन 16 महाजनपदों की जो है सूची मिलती है। इनमें से कहा जाता है कि 10 से ज़्यादा तो जो है वो गंगा घाटी के स्थानों पर ही स्थित थे। सभी 16 महाजनपदों में संघर्ष का दौर चला तथा इन सब में से जो महाजनपद सबसे आगे निकल रहा था वह था मगध। तो यहाँ पे हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्टार्टिंग से लेके और एंड तक जितने भी महाजनपद हुए हैं। इस जो है ये हमारी कुछ सीरीज चलेंगी मगध साम्राज्य से रिलेटेड, उसमें हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे अगर संस्थापक की बात की जाए तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है। स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे हमारे पास में जो है ऑप्शन है बिंबसार, भद्रथ, घनानंद और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा भद्रथ, यानी कि भद्रथ ने जो है मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। देखिए, जब भी किसी भी साम्राज्य का उदय होता है, कुछ कारण उसमें होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर साम्राज्य उदय हुआ, उसका कारण था कि जब लोहे की खोज हुई तो उसने जो है एक आर्थिक परिवर्तन लाया। उससे जो है अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तो कहीं ना कहीं साम्राज्य भी मजबूत होता है। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का उदय किन नदियों के संगम पर हुआ था? देखिए, मगध एक ऐसी जगह पे बसा हुआ था जहाँ पे 3 नदियाँ आके मिलती थी, तो उनके संगम पर जो है मगध साम्राज्य का निर्माण हुआ था। और उसी संगम पर आज के टाइम पे जो है एक शहर बसा हुआ है, उसका स्थान का नाम आप कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे जो है ऑप्शन है हमारे पास में सोन, गंगा, गंडक, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा ब्रह्मपुत्र या यमुना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सोन, गंगा और गंडक के संगम पर मगध साम्राज्य का निर्माण हुआ था। और यहाँ पे इसकी पहली राजधानी जो है वो बनाई गई थी पाटलिपुत्र। और यह जो साम्राज्य था वो जल दुर्ग से घिरा हुआ था, यानी कि इसके तीनों तरफ जो है वो गंगा और सोन और गंडक नदियां थी। अगला क्वेश्चन है, मगध में राजवंशों का क्रम क्या रहा था? ये क्रम आपसे कई बार पूछा जाता है कि कौन कैसे क्रम में जो है वहां पे शासन हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है मौर्य, नंद, शिशुनाग, हर्यक, या हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शिशुनाग, हर्यक, नंद, मौर्य। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही, यानी कि सबसे पहले वहां पे हर्यक वंश ने शासन किया, फिर शिशुनाग वंश ने,
फिर नंद वंश ने और फिर मौर्य वंश ने। तो इन सभी को जो है हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आने वाले वीडियोस में कि किसमें कौन सा राजा रहा है और किसकी क्या विशेषताएं थी और उनसे जुड़े हुए सभी प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, कौन से वंश को पितृहंता वंश कहा गया है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार जो है वो पूछा गया है, आपसे बहुत सारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स में पूछा गया है, यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से वंश को पितृहंता वंश कहा गया है, यानी कि पिता को मारकर गद्दी जो हथिया लेता था, ऐसा जो एक सिलसिला देखने को मिलता है वो कौन से वंश में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है हर्यक वंश हो जाएगा, यानी कि हर्यक वंश में जो है क्या होता है कि राजा होता है, फिर उसका पुत्र जो है राजा की हत्या कर देता है तो उसके स्थान पर गद्दी ग्रहण कर लेता है, फिर उसका पुत्र उसकी हत्या करके गद्दी ग्रहण कर लेता है, तो इसे कहते हैं पितृहंता वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे हर्यक वंश की बात हो रही है, यानी कि पहला जो वंश जहाँ जो देखा गया वहाँ पे वह था हर्यक वंश, जो कि एक पितृहंता वंश कहा गया था। उसकी जो स्टार्टिंग थी वो थी 544 ईसा पूर्व, और यहाँ पे इसका संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे बिंबसार, यानी कि बिंबसार जो है इसके हर्यक वंश के संस्थापक रहे हैं। और देखा जाए तो बिंबसार ने है अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी, तो इस वजह से भी इसको जो है पितृहंता वंश भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राजा ने अंग देश को मगध में मिलाया था। अब देखिए हर्यक वंश से जुड़े हुए ही सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं अभी फिलहाल इसमें। किस राजा ने अंग देश को जो है, अंग जो एक महाजनपद था उसको जो है जीत के जो इसमें मगध साम्राज्य में मिला लिया था। यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लेंगे, ये मगध है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही, बिंबसार ने जो है अंग देश को जीता था और उसको मिला लिया था किसमें, मगध में। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक, इसके बारे में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपके पास ऑप्शनल हिस्ट्री है तो आपने ये क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा कि जीवक के बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में थे, तो यहाँ पे जो है ये बिंबसार के दरबार में थे। और ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे जब गौतम बुद्ध जो है बीमार हो जाते हैं तो बिंबसार जो है उनको भेजते हैं उनकी देखभाल करने, यानी उनका इलाज करने के लिए भेजते हैं। और दूसरा वहीं पे अवंती, यानी कि एक महाजनपद था अवंती, वहाँ के राजा प्रदोत जब बीमार हो जाते हैं तो उनकी देखभाल के लिए भी बिंबसार जो है वो जीवक को ही भेजते हैं। तो इस वजह से भी ये जो प्रश्न है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक। कई बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जीवक का संबंध किससे है, खगोल शास्त्र से है या जीव विज्ञान से है या चिकित्सा से है। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रखेंगे कि ये एक चिकित्सक थे, यानी राजवैद्य थे, जो कि किसके दरबार में रहते थे, बिंबसार के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के कौन से राजा ने प्रथम बौद्ध संगीति कराई थी। तो हमने जब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था कि 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, जिनमें से जो है पहली जो बौद्ध संगीति थी वो किसने कराई थी, वो कराई थी अजातशत्रु ने। कौन से राजा ने द्वितीय बौद्ध संगीति कराई थी, तो यहाँ पे जो है बौद्ध संगीति दूसरी जो कराई थी वो शिशुनाग वंश का जो एक राजा था कि कौन, कालाशोक, उसने कराई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है कालाशोक। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो शिशुनाग था। उसके बाद जो है शिशुनाग का पुत्र होता है कालाशोक, उसने जो है बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। कौन सी बौद्ध संगीति का, द्वितीय बौद्ध संगीति का। तो ये जरूर याद रखेंगे। मगध साम्राज्य में 2 जो शासक हुए थे, कौन से, एक पहला जो शासक था वो था अजातशत्रु और दूसरा था कालाशोक जो शिशुनाग वंश से संबंधित था। उन्होंने प्रथम और द्वितीय बौद्ध संगीतियां कराई थी।
पहला गैर क्षत्रिय वंश जो मगध में सत्ता में आया हुआ कौन सा था? देखिए अब तक जो है वो क्षत्रिय वंश ही शासन कर रहा था वहां पे। गैर क्षत्रिय वंश जो है वो सबसे प्रारंभिक कौन सा था जो कि मगध में जिसने शासन किया, तो वो था नंद वंश। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? ये कई बार जो है बच्चे कंफ्यूजन में जो है इसका जो आंसर है वो घनानंद कर देते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। घनानंद जो है वो अंतिम शासक था, जबकि नंद वंश की जो स्थापना थी वो किसने की थी? वो करी थी महापद्म नंद ने। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बन जाता है इसके लिए, क्योंकि इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। भारत में प्रथम शासक जिसने एक रात ये थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए, एक राट की उपाधि जो है धारण की थी, तो वो कौन सा शासक था? वो था महापद्म नंद। बहुत ही शक्तिशाली सम्राट था ये, और भारत का प्रथम शासक था जिसने एक राट की उपाधि धारण की थी। इसका मतलब इसने एक और उपाधि धारण की थी, वो थी सर्व शत्रु त्रांतक। इसका मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसीलिए इस वंश को जो है वो पहला गैर क्षत्रिय वंश भी कहा गया है। पुराणों में किस राजा को परशुराम का दूसरा रूप कहा गया है? ये देखिए यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे महापद्म नंद की ही बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा कि पुराणों में जो है कौन से राजा को परशुराम की संज्ञा दी गई है, तो महापद्म नंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदवंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? नंदवंश के अंतिम शासक का नाम था घनानंद, जिसको हराने के बाद में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। अब क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के बीमार होने पर उनकी सेवा के लिए बिंबिसार ने किस राजवैद्य को, यहाँ पे बहुत सारी करेक्शन हो गई हैं, सॉरी फॉर दैट, किस राजवैद्य को दरबार में भेजा था उनकी देखभाल के लिए? तो कौन से राजवैद्य थे वो? जीवक। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे, और ये शायद बीपीएससी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गौतम बुद्ध के बीमार होने पर उनकी सेवा के लिए बिंबिसार ने किस राजवैद्य को उनके दरबार में भेजा था? तो वो कौन से राजवैद्य थे? वो थे राजवैद्य जीवक। और अगर आपसे पूछा जाए कि अवंती के राजा जब बीमार हुए थे तो उनकी देखभाल के लिए भी बिंबिसार ने किसको भेजा था? राजवैद्य जीवक को ही भेजा था। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे आने वाले जो सीरीज है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम सब डिस्कस करेंगे एक वीडियो में। मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से राजा हुए हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं, सभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना स्कोर जो है 15 में से आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका जो स्कोर कितना रहा यहाँ पे। और तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए। स्टे हेल्दी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।